Good morning. It is the negative logarithmic value of hydrogen ion present in acid. It is negative logarithmic value of hydrogen ion present in acid. Hydrogen ion present in acid. ओके, तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो फॉर्मूला बन के आता है ये pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग H प्लस आई। ओके, अब देखिए हमारे पास जो ये pH इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इस वैल्यू में आप देखिए यहाँ पर H लिखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर H आया हुआ है। हम जो फार्मूला इस फार्मूले में जो डिराइव करने वाले हैं किसी भी एसिड की pH वैल्यू कैसे निकलेगी और किसी भी बेस की कैसे निकलेगी, क्योंकि एसिड की भी pH वैल्यू होती है और बेस की भी होती है। अब एसिड ओके, देखिए हम ये जानते हैं कि हमारा जो वाटर होता है वो उसमें वो न्यूट्रल होता है। वाटर ऑलवेज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन अ वाटर। वाटर में दोनों को हम लोग कहते हैं वाटर एंड वी डिनोट इट बाय KW। वी डिनोट इट बाय K। ओके, हम लोग इसको KW से डिनोट करते हैं। दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है K14 होता है। आप इसको जिससे कि pH आपके NTSC के एग्जामिनेशन में और ओलंपियाड 10th के एग्जामिनेशन में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th और 10th में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेशन है वो कितना है और इसी के बराबर किसका होगा, फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करते हैं। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ क्या करें, हम दोनों तरफ लॉग ले लें। क्या ले लें, प्लस लॉग n होता है, मीन्स जाता है। अब यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट करेंगे, इस पर करेंगे, क्योंकि ये भी किसमें है, प्रोडक्ट में है। तो जैसे ही हम लोग इसको करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, लॉग H प्लस प्लस लॉग OH लॉग OH माइनस, और यहाँ पर क्या है लॉग KW। ओके, अब अगर यहाँ पर हम लोग एक आसानी के लिए अपने कर लें, माइनस यहाँ पर लगा दिया जाए। टेक द निगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ पर जब हम लोग माइनस करेंगे ये यहाँ माइनस होगा और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगाइए और ये ब्रैकेट लगाइए माइनस लॉग OH माइनस, ये हो जाएगा हमारा। अगर हम लोग लेना चाहेंगे निगेटिव से, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस 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 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि pH इक्वल्स टू की हेल्प से हम लोग अगर एसिड का निकालते हैं तो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज करते हैं, लेकिन अगर हमने बेस POH, बेस का pH निकल जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाता है बेस के pH वैल्यू को निकालने का। ओके, बेस के pH वैल्यू को निकालने का। अब देखिए एक और फॉर्मूला बन के आ रहा है जिसको आप लोग ध्यान से देखें। ठीक, अब देखिए हमने अभी आपको बताया अगर लॉग वैल्यूज आप लिख लीजिए जो आपके लिए यूजफुल होता है, इनटू n, दिस इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m डिवाइड बाई n, दिस इज इक्वल टू log m माइनस log n, log m की पावर n, दिस इज इक्वल टू n log m, log 1 इक्वल टू 0, log 10 इक्वल टू 1।
ये वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए 11th में भी यूजफुल होगी। ये लॉग के लिए सबसे यूजफुल ट्रिक है, आप इसको पूरी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होंगे तो आप 11th में की केमिस्ट्री आपके लिए ज्यादा यूजफुल और आसान हो जाएगी। ठीक, 11th और 11th नहीं 12th की केमिस्ट्री भी, इवन आप IIT JEE नीट की में भी आपका लॉग टर्म बहुत यूज होता है, तो आप उसके लिए भी आसानी से कर सकते हैं। अब ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 1 फार्मूला लगाइए, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस log 10 की पावर माइनस 14 और निगेटिव लॉग लिया गया है माइनस, और ये भी क्या है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू क्या है pKw और ये वैल्यू क्या है 0 0 माइनस। अब यहाँ देखिए इस वाले फार्मूला से देखिए ये वैल्यू आगे आएगी माइनस 14 log 10 log 10 की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है 1, तो यहाँ पर हमारे माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू कितनी हो गई 14 pKw, ये वैल्यू कितनी आई 14। यहाँ पुट करिए, कहां पर पुट करेंगे, यहां पर पुट करिए, तो हमारे पास pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH। अब हम लोग किसी भी बेस का आसानी का, क्योंकि अगर इसको आपने मिस किया तो आप 10th के pH वैल्यू तो आप समझ नहीं पाएंगे। होता है न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, ओके, न्यूमेरिकल हम लोग चेक कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल हमारा होता है या नहीं। ठीक, आइए 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल कैसे आता है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो आपका एसिड है उसका कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन का HCl दिया गया है और इसकी आपको वैल्यू पूछ रहा है कि आप इसका pH बताइए। क्या बताइए, pH बताइए। अब pH कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला पता है, pH दिस इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। बस ये क्या है, ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है। अगर मोलरिटी H प्लस HCl का दिया है तो ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप रखेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3। अब अभी जो फॉर्मूला बताया गया था, फॉर्मूला क्या था, log m की पावर n, log, तो इसकी वैल्यू क्या आती है n log m। आप इसको इसमें पुट करिए, क्या आएगा माइनस, ये आगे आएगा माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू याद है 1 आई थी, 1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, वैल्यू कितनी आई 3। pH इक्वल टू कितना आया 3, pH इक्वल टू कितना आया 3। बस pH वैल्यू निकल गई, pH वैल्यू निकल आई, माइनस ये pH इक्वल टू 3 आ गया। ठीक, तो आई होप आपको pH वैल्यू समझ में आ गई होगी। किसी भी एसिड की pH वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसी में हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको अगर ये वैल्यू आप मान लीजिए आपने ये वैल्यू चेंज कर दी, आपने ये वैल्यू 2 कर दी, तो करना कुछ नहीं है, आप इसमें केवल यहाँ पर क्या करेंगे 2 करेंगे, यहाँ पर आपका 2 होगा और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। pH वैल्यू कितनी आएगी 2 हो जाएगी। डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन आपको पता है तो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है कि सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। हमने 1-2 एसिड के क्वेश्चन देखे, अब 1-2 बेस के क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेस की pH वैल्यू कैसे निकलेगी, बेस की pH वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बेस ले लेते हैं, क्या करेंगे बेस 10 की पावर माइनस 2 मोलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बेस है। अब बेस में क्या मिल रहा है, ये देखिए बेस में मिल रहा है OH माइनस आयन। पानी में डिसॉल्व करिए इसको, पानी में जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करेंगे आपके पास ये आयन बन के आएगा,
यहाँ पर आपको OH माइनस आयन मिला, ना कि H प्लस आयन मिला। जब OH माइनस आयन मिलेगा तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी? POH की। POH इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन। ये कंसंट्रेशन किसका है? OH माइनस आयन का। किसी भी बेस में प्रेजेंट OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है ये। किसी भी बेस में प्रेजेंट OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है ये। अब यही जैसे एसिड में आपने किया था, H प्लस का कंसंट्रेशन था, उठा के आपने यहाँ रखा था, बेस में भी उठाकर आप इसको यहाँ रख दीजिए। हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई? माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 2, जैसा हम लोग अभी करे हैं, माइनस 2 माइनस ये वाला वैल्यू आगे आएगी -2 log 10। log 10 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास POH की वैल्यू जो आ रही है वो POH हमारा निकल के आ गया है 2। क्या निकल के आया? 2 माइनस माइनस प्लस, और log 10 की वैल्यू 1 होगी तो बचेगा क्या? सिर्फ 2। तो हमारे पास POH निकल के आ गया क्या? 2 निकल के आ गया। ठीक, अब हमारे पास क्या है? POH है। अब pH इक्वल टू क्या था? 14 माइनस POH। 14 माइनस POH, फार्मूला याद करिए, 14 माइनस POH, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस दिस वैल्यू 2, कितना आया? 12। pH इक्वल टू 12। pH इक्वल टू 12। प्रीवियस क्लास में याद है, बेस की pH वैल्यू 8 से लेकर के 14 तक वेरी करती है। अगर हम इसको डायरेक्ट pH में फार्मूला रखे होते तो हमारी pH वैल्यू कितनी आती? 2 आ जाती, जो कि एसिड की होती है, और ये क्या है? बेस है। अब निकल के आया इसका pH वैल्यू। pH वैल्यू कितनी है? 12। इट मींस दैट दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर कोई वैल्यू दे दी गई है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर 4 कर दिया गया, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये वैल्यू आपकी चेंज होकर 4 हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? सिंपली 10 हो जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाइए, देखकर आंसर बताइए। pH यहाँ पर बेस है, इसका कंसंट्रेशन 10 पावर -4 है, POH कितना आएगा? सिंपली यहाँ पर जो वैल्यू माइनस 7 जो वैल्यू लिखी हुई है न्यूमेरिकल, वो उसकी POH वैल्यू हो जाएगी। POH क्या है? 4। pH निकालेंगे, 14 से 4 को माइनस करिए, कितना आया? 10। यहाँ पर देखिए, अगर ये बेस है तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको 14 से माइनस कर दीजिए, तुरंत ये वैल्यू निकल के, इसकी pH वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पर क्या है? 4। pH दिमाग में लगाइए, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 10। एसिड के केस में अगर ये होता तो pH सिंपली जो ये वैल्यू है वही वैल्यू pH की होती, जो यहाँ पर पावर है वही वैल्यू pH की होती। ओके, आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। आइए अब ये देखते हैं कि आपका होमवर्क क्या है। आपको इसी में हम लोग न्यूमेरिकल दे रहे हैं, हम आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करिए। ओके, 10 की पावर -3 मोलर HCl, दूसरा है 10 की पावर -2 मोलर नॉर्मल। चाहे अगर आपको नॉर्मल दे रखा हो तो आप H प्लस की जगह आसानी से रख दीजिएगा, H2SO4 3 10 की पावर -2 मोलर मैग्नीशियम मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चौथा 10 की पावर -1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। पांचवा 10 की पावर -4 मोलर HCl। ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, आप इनको पूरी तरह सॉल्व करिएगा। जो प्रॉब्लम होगी तो उसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।